दो बच्चे का सोच लीजिए, दो बच्चे की माँ को एक हेडमास्टर से प्यार हो गया, जबकि इनके पति भी एक टीचर है। इनका पूरा का पूरा फैमिली में सभी लोग ज़्यादातर टीचर ही है। एक शिक्षित परिवार आपको धमकी दिया है। वही स्कूल का राहुल कुमार हेडमास्टर द्वारा। राहुल कुमार है हेडमास्टर का नाम, जिनके साथ आपकी पत्नी का शिफ्ट है जी। दो बच्चे भी हैं, आपने शादी भी किया, पढ़ाया भी। फिर आपको कहाँ गलती, कहाँ त्रुटि निकल गई कि आपकी पत्नी बेवफा हो गई? लग रही है पत्नी आपकी वापिस आएंगी तो क्या आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा? दोनों बच्चे के लिए उनको वेलकम, यहाँ उनके लिए 24 आवर दरवाजा। उम्र कितनी है? 31 साल ओनली। और आपकी पत्नी की? वही 28-29 साल। और हेडमास्टर की? 42-43 साल। 42-43 साल के उम्र के हेडमास्टर के साथ आपकी पत्नी का संगत था, अफेयर था। ये साहब द्वारा और हेडमास्टर द्वारा महिला का जाली मेडिकल लगा दिया गया, यानी कि अवैध महिला का दे दिया गया। उस दिन से महिला का अटेंडेंस नहीं बन रहा है। उससे पहले बनता था और उसके बाद अब नहीं बन रहा। साहब आपको कहाँ फटकार लगा दिया जब आपने कंप्लेन किया कि मेरी वाइफ लापता है, मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने आपको कैसे? मात्र मम्मी के पास 8 दिन रही, उसके बाद वो रखना नहीं पसंद की। कुछ बच्ची मेरी 19-20 देखी, कुछ गलत देखी। उसके बाद बच्ची ने मुझे बताने के बाद मैंने जो है अपने दृष्टि से देखा। उसके बाद मैंने उनको शासन किया अपने स्तर से। जाके शादी किए थे लव मैरिज, तो लड़की आसपास की थी कि मुंबई की? आपने ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला भारतवर्ष में देखा होगा, जिस तरह से प्रसिद्ध हुआ। मनीष दुबे शख्स बीच में आए और एसडीएम ज्योति मौर्य का अफेयर मनीष दुबे से मामला सामने आया। उसी तरह से बिहार के वैशाली जिला में एक मामला सामने आया है, जो एक पति अपनी पत्नी के ऊपर इतना मेहनत करते हैं कि लव मैरिज करने के बावजूद उनको पढ़ाते हैं, 10th से लेकर 12th तक बीएड कराते हैं। उसके बावजूद भी वो पत्नी इनको धोखा देकर एक अपने हेडमास्टर के साथ फरार हो जाती है। आइए जानते हैं कि मामला क्या है और समझने की कोशिश करते हैं, और समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या संकेत जा रहा है। चंदन जी, क्या मामला है, साफ बताइए। मेरा मामला है, मैं लव मैरिज शादी 2010 में किया था, अपनी मर्जी से। आपने लव मैरिज शादी किया था? लव मैरिज शादी किया था। मैं मुंबई में जाकर शादी किया था। तो मतलब मुंबई में जाकर शादी किए थे लव मैरिज, तो लड़की आसपास की थी कि मुंबई की थी? नहीं, घर से 50 किलोमीटर हट के थी। 50 किलोमीटर हट के। उसके बाद मैंने जो है सो वहीं शादी की, वहीं 3-4 महीना रहे। घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद जो है घर वाले एक्सेप्ट किए, बुलाए। उसके बाद यहाँ आए। उसके बाद इंटर में उनका एडमिशन करवाया, मैट्रिक पास थी। उसके बाद ग्रेजुएशन करवाए। उसके बाद डीएलएड दरभंगा से करवाए। उसके बाद उनको जनरल कंपटीशन का तैयारी करवाया, मैं भी किया, उनको भी करवाया। और बिहार टीईटी 2017 में वो भी बैठे, हम भी बैठे। मुझे 4 नंबर से छूट गया, वो पास कर गए। उसके बाद जो है सो घर में ही रहते थे, अच्छा बिहेवियर था, इनमें कोई नहीं था। 2022 में आकर उनका जो है नियुक्ति हुआ, 23 फरवरी या 25 फरवरी को समथिंग। तो उसके बाद उनका जो है से यहीं से मैं अप डाउन करवाते रहा जून तक। उसके बाद वहाँ रूम ली, जो कि मेरा घर से स्कूल की दूरी 9 किलोमीटर ओनली है। घर में प्रताड़ना करने लगी, मुझे हरासमेंट होता है, ये है वो है। आपकी औरत जो अभी फरार है वो आपको प्रताड़ना करने लगी? हाँ, किसी हमको जैसे हरासमेंट हो जाता है, जो कि मैं उनको गाड़ी से पहुंचाता था, लाता था, वो जो है सो उसके बाद हमको प्रताड़ना करने लगे। हम हरासमेंट हो जाते हैं, धूप है तो कभी बारिश है, वो हमको प्रताड़ना करने लगे। उसके बाद जो है से हमने वो अपने रूम देख ली, उसके बाद उनको एडजस्टमेंट कर दिया। उसके बाद मेरे छोटा बाबू लड़का है, उनको साथ में कुछ दिन रखी। उसके बाद उनको रखना ही बंद कर दी। उसके बाद गर्मी छुट्टी 2022 की जो हुई, उसमें मेरी बच्ची हॉस्टल से आई थी। उनका 25 या 30 दिन का मेरी बच्ची का छुट्टी था। उसमें बच्ची बताई मैं मम्मी के पास जाऊंगा, मम्मी के पास मैं उनको भेजा। मात्र मम्मी के पास 8 दिन रही। उसके बाद वो रखना नहीं पसंद की। कुछ बच्ची मेरी 19-20 देखी, कुछ गलत देखी। उसके बाद बच्ची ने मुझे बताने के बाद मैंने जो है अपने दृष्टि से देखा। उसके बाद मैंने उनको शासन किया अपने स्तर से। उसके बाद जो है दुर्गा पूजा से होना पता है, जी दुर्गा। देख लीजिए, ये हमारे साथ चंदन जी थे और इनकी वाइफ सरिता थी। इन्होंने भी 2010 में लव मैरिज किया था, और लव मैरिज जब किया था और लव मैरिज करने के बावजूद इन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, बीएड करवाया, और सौभाग्य देखिए कि सरकारी नौकरी भी हो गया। जो गांव के इलाके के लोग इनको बादशाह की तरह देखते थे, ये देखते थे कि ये कितना हिम्मती आदमी है, कितना साहसी आदमी है कि अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर नौकरी करा दिया, वो भी लव मैरिज। कहीं ना कहीं समाज के काफ़ी युवा प्रेरित भी होंगे। परंतु आज की स्थिति क्या है? आज है जो मेरी वाइफ जो है ड्यूटी नहीं की, फिर भी उनका जो अटेंडेंस बन रहा था। मैंने उनके जाने के बाद मैंने बच्ची के लेकर धर धर रिश्तेदारी में घूमे, कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। उसके बाद मैंने
वो जिस पंचायत में जो पढ़ाती थी वो पंचायत के मुखिया जी से भेंट किए, तो वो मुखिया जी से इन्फॉर्मेशन मिला कि मैडम का तो अटेंडेंस बनता है, जो कि मैडम को मैं कितना दिन खोजने गई तो वो नहीं आती थी, फिर उनका अटेंडेंस बनता था। मैंने बच्चे के लेकर 4-5 बार मैं बच्चे को लेकर जैसे हेडमास्टर साहब BO साहब से भेंट किए, तो BO साहब फटकार हमको लगा दिए। बीओ साहब आपको कहाँ फटकार लगा दिया जब आपने कंप्लेन किया कि मेरी वाइफ लापता है, मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने आपको कैसे फटकार लगा दिया? मैंने BO साहब के बताया, BO साहब मैडम नहीं आती फिर भी क्यों अटेंडेंस बन रहा है, तो BO साहब 7 या 6 हज़ार के मंथली पर बिके हुए थे। क्या बिके हुए थे? पैसा लेके जो है से मैनेज था। हेडमास्टर तो महिला को अंदर में ही थी, और एक कोई भी स्कूल का जैसे प्रधान होते हैं तो महिला भी नहीं भी आती थी, BO साहब मैनेज थे, तो जो है से अटेंडेंस बनबे करता था। तो मैंने BO साहब के 4-5 बार बताया, बच्चे के लेकर गए, मौखिक रूप से बताया, तो BO साहब मेरा नहीं छूटे और फटकार मारते गए। मैं DO साहब समस्तीपुर गया, उन्होंने मेरा आवाज़ सुने, दोनों बच्चे के देखते हुए DO साहब ने BO साहब को फ़ोन किए। दोनों बच्चे आपके कहाँ हैं? छोटे बच्चे हैं दोनों। मास्क लगा के आप आ जाइए। आप सभी को बता दें कि इनके देखिए एक मास्क देखिए, एक ये छोटा बच्चा है और एक बच्ची भी है साथ में। आप चले जाइए। 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे का सोच लीजिए, 2 बच्चे की माँ को एक हेडमास्टर से प्यार हो गया, जबकि इनके पति भी एक टीचर है। इनका पूरा का पूरा फैमिली में सभी लोग ज़्यादातर टीचर ही है। एक शिक्षित परिवार है, इनके बड़े भाई टीचर है, इनकी भाभी भी टीचर है, ये भी स्कूल चलाते हैं, इनकी पत्नी भी टीचर है। उसके बावजूद भी सोच सकते हैं कि ऐसी घटना घट गई है। ये देख लीजिए, ये बच्ची है, इतनी बड़ी बच्ची है, बच्ची ने भी काफ़ी कुछ देखा है और ये बच्ची ने आकर अपने पिता से सारी चीज़ बताई हैं। अब चले जाइए बाबू जी। बच्ची ने मुझे सारी चीज़ बताई, उसके बाद मैंने अपने स्तर से स्टेटमेंट देखा और जैसे अपने दृष्टि से देखा। उसके बाद मुझे जो है से DO साहब समस्तीपुर गया, तो DO साहब ने मेरे सामने में, दोनों बच्चा के सामने में BO साहब के फ़ोन किए। BO साहब ये क्या नौटंकी चल रहा है, महिला नहीं आती फिर क्यों अटेंडेंस बन रहा है? तो BO साहब ने कहाँ फ़ोन किया? BO साहब के पास, मेरे सामने में। वो मेरे पास प्रूफ है, समय आने पर मैं दूंगा। तो उन्होंने BO साहब ने जो है से बोला कि उनका घर का कुछ आर्थिक जो है से यह परेशानी है, महिला कुछ जैसे अस्वस्थ है, तो बोला कि अब बता रहे हैं घर का भी परेशानी है भी है, तो इसका जैसे कम से कम ड्यूटी करने के लिए बताइए, ड्यूटी जो है इतना दिन से नहीं कर रही है। तो उसके बाद जो है से BO साहब द्वारा या हेडमास्टर द्वारा महिला का जाली मेडिकल लगा दिया गया, यानी कि आवेदन महिला का दे दिया गया। उस दिन से महिला का अटेंडेंस नहीं बन रहा है, उससे पहले बनता था और उसके बाद अब नहीं बन रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई हुई। स्कूल में आपकी पत्नी पढ़ाने नहीं जाती थी, उसके बावजूद भी अटेंडेंस डेली पर डे बनता था। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी को, अपर सचिव जी को, मैंने के पाठक जी को, मैंने कुल 9 जगह जैसे आवेदन दिया। जितना दिन से ड्यूटी नहीं करती है, फिर किस आधार से पेमेंट बना, मैंने जो है से उच्च स्तरीय बैठक के लिए जो है से मैंने जो है मांग कर दिया। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, 17 पेज में मेरा जैसे 17 पन्ना का मेरा जैसे उनका कला चिट्ठा का अथी है, तो मैंने मांग कर दिया। उसके बाद मुझे हेडमास्टर द्वारा 1 तारीख को जो है से गोली मार देने की धमकी मेरी दरवाजे पे आके। किसने आपको धमकी दिया है? वही स्कूल का राहुल कुमार हेडमास्टर द्वारा। राहुल कुमार है हेडमास्टर का नाम, जिनके साथ आपकी पत्नी का शिफ्ट है। जी। तो मैंने जो है से जंदाहा थाना में आवेदन दिया, वो जो संज्ञान में लिए हैं और कार्रवाई। क्या कुछ किस तरह से धमकी दी गई थी आपको? शाम के 8 बज रहा था, मैंने गेट बंद करने जा रहा था, तो हेडमास्टर साहब 3 आदमी से आए, 1 आदमी बाइक पर है, 2 आदमी ऐसे उतरे, बताए चंदन जी जहाँ भी आवेदन दिए हैं उसको उठा लो, नहीं तो आप लोग को जो है से मार के सुला दूंगा, गोली मार दूंगा। तो देख लीजिए कि हेडमास्टर की कितनी बड़ी दादागिरी, इनके गोली मारने की धमकी भी दी गई। ये बताइए कि आप तो प्यार तो 2010 में सच्चा किए होंगे? तो सच्चा प्यार की तब ना मैं शादी किया, 2 मेरे पास बच्चे हैं, 2 बच्चे भी हैं, आपने शादी भी किया, पढ़ाया भी। फिर आपको कहाँ गलती, कहाँ त्रुटि निकल गई कि आपकी पत्नी बेवफा हो गई? त्रुटि यही हुआ कि उनको रूम जैसे वहाँ नहीं लेना था, मैंने फिर भी मना किया, वहीं से चेंज होते चला गया। और हेडमास्टर का जो है दृष्टि सही नहीं था उनका, जो है इससे पहले भी कितना। आपकी उम्र कितनी है? 31 साल ओनली। और आपकी पत्नी की? वही 28-29 साल। और हेडमास्टर की? 42-43 साल। 42-43 साल के उम्र के हेडमास्टर के साथ आपकी पत्नी का संगत था, अफेयर था। ये बताइए कि आपने प्यार तो किया होगा, तो यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने काफ़ी विरोध भी किया होगा, जब नौकरी लग गया होगा तो काफ़ी लोग ने सराहना भी किया होगा। जी 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 जी। और अभी तो आप और काफ़ी जो है हम लोग शर्मिंदगी हैं। नहीं, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप एक हिम्मती पति हैं, एक हिम्मती भाई हैं। आपने जिस तरह से हिम्मत दिखाया है, प्यार का आपने
इतिहास लिख दिया कि प्यार करके भी अपनी पत्नी को पढ़ाया जा सकता है। उसकी बात अलग है कि आपकी पत्नी आपकी पत्नी का आपसे उतना प्यार नहीं था, वो बेवफा निकल गई, परंतु आपने जो प्यार का परिचय दिया है, ये बता दें आप सभी को कि लैला मजनू से भी तगड़ा परिचय है। इससे बड़ा कोई परिचय नहीं हो सकता कि 2010 में शादी होती है, वो भी प्रेम विवाह होता है। समाज इसको इनकार करने से मना करता है, फिर भी अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, मैट्रिक पास कराते हैं, इंटर पास करवाते हैं, बीएड करवाते हैं और साथ में तैयारी भी करते थे और करवाते थे और नौकरी लग गया और इनकी पत्नी इनको भूल गई। तो आप सभी इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्यार करते होंगे तो सतर्क रहिएगा, सजग रहिएगा और सावधान रहिएगा। विश्वास उतना ही किया जाए जितना विश्वास संभव हो। यह बताइए कि अभी क्या उम्मीदें लग रही हैं, पत्नी आपकी वापिस आएंगी तो क्या आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा? दोनों बच्चे के लिए उनको वेलकम, यहाँ उनके लिए 24 आवर दरवाज़ा खुला है। देख लीजिए इस शख्स को कि अभी अपने पत्नी के लिए नहीं, अपनी मान सम्मान के लिए नहीं, परंतु अपने बच्चे के लिए आज भी सोचते हैं, उनके भविष्य के लिए आज भी सोचते हैं और उन दोनों बच्चे के लिए अपनी सरिता कुमारी को एक्सेप्ट करने के लिए ये पति तैयार है। आप हेडमास्टर हैं, आपके अंडर में भी कई बच्चे पढ़ते हैं। जी, मेरे भी अंडर में जो है से बच्चे पढ़ते हैं। आप भी हेडमास्टर हैं, आपकी पत्नी भी टीचर थी, आपके बड़े भाई भी टीचर हैं, आपकी भाभी भी टीचर हैं और जो जिनके साथ अफेयर था वो भी टीचर हैं। ये बताइए कि सभी लोग एक टीचर का पूरा झूठ है। समाज पे, स्कूल के बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ा है इससे? बहुत बुरा असर पड़ेगा इस पर, जो है से काफ़ी बच्चे पर जो है से बुरा असर पड़ेगा। जब शिक्षक ही इस तरह का जो है से करेंगे तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे? स्कूल पर और बच्चे पर काफ़ी जो है से ये मानसिकता पर। सोच लीजिए कि इस गांव के आसपास जितने भी बच्चे हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से प्रभाव पड़ा है। आप सुनते होंगे कि एक लड़का का गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, परंतु उसी स्कूल में एक हेडमास्टर से एक टीचर का अफेयर चलता हो तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चे क्या सोचेंगे और बच्चे क्या समझेंगे? आप सोच सकते हैं ये भी टीचर है, परंतु इनको खेद है इस बात का कि इनके वजह से कहीं ना कहीं पूरे समाज पे कुछ बच्चों पर असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। ये खुद एक टीचर हैं। अच्छा ये बताइए आपकी अभी क्या मांगे हैं, किस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है और क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं जो मुझे धमकी पता है आपको कि पत्नी कहाँ है आपकी? वो पटना में कहीं रूम लेके शिफ्ट है। रूम लेके, और धमकी की बात कर रहे थे? नहीं, मतलब धमकी मिली है आपको ना? हाँ, मुझे हेडमास्टर द्वारा धमकी मिला था कि तुम जो आवेदन दिए हो जो उसका जो है से तुम उठा लो, नहीं थी इसका जो तुम इसके लिए तुम अंजाम बुरा होगा, तुमको गोली मार देंगे और फैमिली को मार के सुला दूंगा। इस तरह का मुझे वही 7-8 मिनट ला मुझे तर्क वितर्क हुआ। मैं घर में अकेले रहता हूँ, मेरे पास 2 बच्चा, एक वृद्ध माँ है, तो मुझे डर के मारे उस समय एक्सेप्ट करना पड़ा। उसके बाद मैं थाना में आवेदन दिया, उसके बाद मैं आप लोग का सहयोग लेना पड़ा। जी, लोग कहते हैं कि पत्नियां तब छोड़ देती हैं जब उसको खाने के लिए ना हो, उसके पहनने के लिए कपड़े ना हो, उसको पीड़ित किया जाता हो, परंतु बता दें कि इस घर में उस सारी सुविधाएं मौजूद है जो एक व्यक्ति को चाहिए, एक महिला को चाहिए। गाड़ी से लेकर घोड़ा तक और घर से लेकर द्वार तक हर चीज़ मौजूद है, खाने पीने में कोई कमी नहीं है, सब शिक्षित है। उसके बावजूद भी चंदन जी को धोखा मिला है। वैसे आपकी क्या राय है? आप भी प्यार करते हैं तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सजग हो जाइए। प्यार कीजिए, प्यार करना गुनाह नहीं है, परंतु उस पर विश्वास कीजिए, अंधविश्वास नहीं। वैसे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, इनको लेकर आपकी क्या राय है? और जो बीओ साहब है वो जल्द से जल्द और सही जांच करे ताकि इन शख्स को इंसाफ मिल सके।